Famous question, two particles A and B each of mass m are attached by a light inextensible string. ये जो आप समझ लीजिए टेबल पे दो छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हैं, दोनों का मास तो सेम ही है m और m, ठीक है ना, मास सेम है। तो हमें क्या सोचना है कि मास तो सेम है, इसका भी m इसका भी, और बीच में ये स्ट्रिंग घुमा फिरा के रखी है। अभी ये स्ट्रिंग टाइट नहीं है इसलिए ऐसे दिख रही है, पर दोनों एंड्स के बीच का जो गैप है वो l गिवन है आपको, और चलना सिर्फ एक को अलाउड है, इसको अलाउड है u वेलोसिटी से, वो भी सीधा। तो जब ये चलेगा तो वो m तो ऊपर वाला m तो वहीं का वहीं रहेगा, रहने दीजिए, और ये सीधा ऐसा चलता, यहाँ था पहले, ये सीधा चल चल के यहाँ आ जाएगा। कभी ना कभी तो स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी यानी टाइट हो जाएगी, तो जब ये यहाँ आएगा, मान लेते हैं स्ट्रिंग टाइट हो गई, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ यहाँ क्वेश्चन में 12 है, तो जैसे ही स्ट्रिंग पूरी 12 फैल जाएगी स्ट्रेट लाइन में, तो ये टाइट हो गई। तो अब क्या हुआ, अभी तक तो ये u से चल रहा था इस तरफ, पर जैसे ही ये टाइट, अभी तक तो u से चल रहा था ना, पर टाइट हुई तो इस तरफ इसको झटका लगा और इस तरफ इसको झटका लगा। तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे, जिसमें ये लेंथ l है, ये वाली l, और वो 12, तो ये थीटा मिल गया मुझे। अगर मैं देखूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो थीटा 30 डिग्री आ गया मुझे, ये ज़रूरी था यहाँ पे। अब व्हेन द स्ट्रिंग विल बिकम टाइट, है ना, बोथ पार्टिकल्स का इस तरफ स्पीड सेम हो जाएगा, मतलब इस सिचुएशन में ना दोनों मासेस की इस तरफ स्पीड सेम होगी, क्योंकि उस तरफ रस्सी है तो कंस्ट्रेंड है, तो दोनों का स्पीड जो भी होगा, अभी हमें नहीं पता कितना है, पर वो सेम ही होगा। तो मैं काम करता हूँ ना कि ये जो डायरेक्शन है, ये A है, ये B है, ये जो डायरेक्शन है, तो वो उस तरफ मैं उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ अलॉन्ग AB। जब तक ये टॉट नहीं हुआ था तब तक U से चल रहा था, और तो इसका इस तरफ कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, यानी कि U cos 30 था, है ना। तो बिफोर द स्ट्रिंग वाज टॉट मैं जानता हूँ कि उस डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो केवल एक का था, दूसरा तो रेस्ट पे था, और वो केवल एक का था mu cos 30। बाद में मैंने जैसा बोला दोनों कंस्ट्रेंट हो गए और दोनों की स्पीड सेम हो गई, तो mv प्लस mv, क्योंकि दोनों का मास भी सेम ही है, स्पीड भी अलॉन्ग दैट लाइन सेम होगी। m उड़ा दीजिए, तो जो 2v आ रहा है वो u cos 30 आ रहा है, तो v आ गया, यानी कि यही पूछ भी रहे हैं, u cos 30/2, यही आंसर है हमारा, विच इज़ ऑल्सो u √3/4। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए, u √3/4, विच विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल है, यानी इसकी बात हो रही है। जैसा मैंने बोला उस डायरेक्शन में तो इन दोनों की स्पीड सेम होगी, पर क्या बी बॉल की स्पीड उसी डायरेक्शन में होगी कि और भी किसी डायरेक्शन में? नहीं, इसकी एक स्पीड इस तरफ भी होगी, बी की बात हो रही है कि नहीं, और वो होगी u sin 30। पर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो इसी की बात हो रही है, तो उसका आंसर आ गया हमें। थैंक यू।